ओके, सो आज हम देखेंगे यूनिट 3, ठीक है, दैट इज इंटरनेट सर्विस। सेकंड यूनिट जो था उसमें इंटरनेट सर्विसेज हमने देखे थे, और अभी जो हमें देखना है वो है इंट्रानेट सर्विस। तो इंट्रानेट तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंट्रानेट क्या है, जिसमें हम स्पेसिफिक वेबसाइट ही एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बैंक में जैसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरे वेबसाइट्स होते हैं, मतलब जॉब के जो वेबसाइट्स होते हैं, तो उनको रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ होता है। मतलब आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जॉब यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अदर जॉब वेबसाइट्स रहते हैं वो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज, और इंटरनेट जो है वहाँ पे आप कहाँ पे भी कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओके, देन इंटरनेट सर्विसेज में अभी पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट सर्विसेज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लिनक्स सर्वर। तो पहले लिनक्स सर्वर हमें इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ। जैसे कि मैंने बताया, तो वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। तो एक्सेस किसको, मतलब अथॉरिटी रहती है, तो जितनी फक्त एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑफिसेस होंगी, तो उनके लिए वो काम करता है। There are a number of internet services offered by Linux server, including mailing, news, information sharing, www servers, so on and so forth. Few of the internet services provided by Linux server are discussed in this chapter. तो first हमको देखना है network file system, ठीक है। ओके, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या है? इट इज़ अ पॉपुलर मेथड फॉर शेयरिंग फाइल्स और इंट्रानेट यूजिंग लिनक्स एंड यूनिक्स नेटवर्क। तो बेसिकली नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या है? हम फाइल शेयर करते हैं ओवर द नेटवर्क, ओके, यूजिंग लिनक्स एंड यूनिक्स। It enables local access to remote disk and file system with the help of distributed networks. Network file system clients are available for many non-Unix systems, including various Windows versions, that is Mac OS, Wax VMS, and MS. अभी ये जो जैसे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग सर्विस है, डायरेक्टरी सर्विस है, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस है, तो ये सब अंडर आता है नेटवर्क फाइल सिस्टम के। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एनएफएस में हम देखेंगे। स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज बाय एनएफएस टू प्रोवाइड फाइल शेयरिंग सर्विस। अभी जो नेटवर्क फाइल सिस्टम, मतलब नेटवर्क के थ्रू हम जो फाइल शेयर करने वाले हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है। तो हमें अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है वो देखना है। ओके, द सर्वर साइड कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिस्क containing the shared file system and several daemons that make shared file system visible to available for use by client system on the network. तो जो सर्वर साइड है, इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिस्क, उस पर फिजिकल डिस्क रहेंगे, शेयर्ड फाइल सिस्टम रहेंगे, एंड कुछ सर्वर डेमॉन्स रहेंगे। The process of making and share file system available to client is normally referred to as exporting a file system. तो कुछ फाइल हमें शेयर करनी है और वो अवेलेबल है क्लाइंट को, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्टिंग। File locking and quota management on NFS export is provided with the help of server daemon. Exported file system known as NFS mount by the NFS clients on the local system, just as they would mount file system on local disk. Sometimes home directories of the user stored on the center server. NFS mount to home directory when they log in to bootstrap system. In this case, exported directories must be mounted home username on the local client. After common scheme is the export public data for project specific files from a network. The requests between client and server are handled by a remote procedure called RPC technology, that clients contact the server and find out which services call should be directed. तो remote procedure call आरपीसी क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट द सर्वर, वो सर्वर को कॉन्टैक्ट करेगा और फाइंड करेगा विच कॉल शुड बी डायरेक्ट।
Whenever service want to make itself available on server, it needs to register itself RPC service manager port map. देन आर NFS के कुछ वर्जन्स है नेटवर्क फाइल सिस्टम के. Sorry. NFS version 2, then NFS version 3 and NFS version 4. तो जो NFS version 2 है वो क्या कहता है, माउंट रिक्वेस्ट अप्रूव एंड ऑन अ पर होस्ट बेसिस, not on a per user basis, transmission control protocol or user datagram protocol, that is UDP, are used by NFS v2. As a transfer protocol, client using NFS2 have a file size limitation of less than 2 gigabytes that they can access. ठीक है, उसकी लिमिट क्या है, 2 gigabytes. Then NFS v3 जो वर्जन है, the version fixes a lot of the bugs in NFS v2. तो जो NFS v2 में जितने बग्स है, बग्स मतलब एरर्स, तो वो जो NFS v3 है मतलब उसका नेक्स्ट वर्जन वो फिक्स कर देता है. ओके. It provides more features than version 2. It also has increased performance over version 2 and can use either TCP or UDP as a transport protocol. Client can access file over 2 GB in size. Mount requests are also approved on per host basis and not on per user basis. तो NFS v2 की क्या थी, 2 गीगाबाइट, दैट इज 2 GB लिमिट थी. ओके. और जो NFS v3 है मतलब 2 GB से ज़्यादा. Then NFS v4, the version of the NFS uses TCP or a stream control transmission control protocol as it transports. It has improved security features like support for Kerberos. It was designed with the internet in mind, so the version of the protocol is firewall friendly and it listens well-known port 2049, the service of the RPC binding protocol. That is RPC mountd, rpc.logd and rpc.satd. Their functionality has been built into the server. Port map service is no longer used. It includes support for file access control attributes and it is compatible with both version 2 and version 3 client. NFS v4 uses the concept of pseudo file system. The version of NFS use can be specified in mount time by client via use of mount options. For a Linux to use NFS v2 mount option, NFS server is equal to 2. For NFS v3, the mount option is specified by NFS server equal to 3. तो हर एक इसके लिए माउंट ऑप्शन अलग अलग. ओके. देन सिक्योरिटी कंसिडरेशन है कुछ NFS के. ओके. देन NFS इज नॉट सिक्योर मेथड फॉर शेयरिंग डिस्क. तो NFS ऐसा है कि सिक्योर मेथड नहीं है. ओके. Then NFS system can be secured using same steps that can be used to secure any other system. If you are root user on both the client and server, there is a little less worry about. रूट यूज़र कौन होता है, रूट यूज़र मतलब जिससे परमिशन रहती है, हम कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है.
और जो नॉर्मल यूज़र मतलब हमें रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कोई कोई ही डेटा हम एक्सेस करते हैं. If you are the root user on both clients and server, there is a little less to worry about. In case of untrusted system, alternative methods should be used while sharing resource, such as read-only sharing of the resource. Okay, then next topic is advantages of NFS. ओके तो उसके कुछ एडवांटेजेस है एनएफएस के, जैसे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है, इजी टू अपडेट है, कंजर्वेशन ऑफ डिस्क है, इजी अपग्रेडेशन एप्लीकेशन, इजी लॉगिन एंड सिक्योरिटी. तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन देखो, उसका फर्स्ट जो एडवांटेज है, NFS stores the file system on a central server. It is much easier to backup a file system stored on a server than it is backup to home directories scattered throughout the network. Administration tasks also become easy when the files are centrally stored. तो एक सेंटर पॉइंट हम डिक्लेयर करेंगे और वहाँ पे जो है हमारा सब डेटा स्टोर करेंगे, ताकि क्या होगा कि वापस हमें पूरे मतलब पीछे जाना ना पड़े, होम डायरेक्टरी तक ना जाना पड़े वो डेटा सर्च करने के लिए. अगर वो सेंट्रलाइज स्टोर है तो वहाँ तो हम कहीं से भी उसको उठा सकते हैं. ओके, देन इजी टू अपडेट, तो एनएफएस का ये एक एडवांटेज है. देन सेकेंड वन इज इजी टू अपडेट. इट बिकम्स सिंपल टू अपडेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स व्हेन एनएफएस इज यूज्ड विद एनआईएस, that is network information system, because it provides access to shared disk space or a limit access to a sensitive data. Okay. तो इसका जो अपडेशन है वो इजी है, बिकॉज क्या होता है कि जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो ये हम एक्सेस देता है डिस्क स्पेस शेयर करने के लिए, एंड जो कुछ सेंसिटिव डेटा होगा उसको लिमिट एक्सेस करना. Then conservation of disk space. NFS can also conserve disk space and prevent duplication of resource, because file systems that change infrequently or that are usually read-only, such as user, can be exported as read-only NFS mount. ओके तो ये क्या करता है, डिस्क स्पेस कंजर्व करता है एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स को प्रिवेंट करता है. इजी अपग्रेडेशन ऑफ एप्लीकेशन. इट इज इजी टू अपग्रेड एप्लीकेशन एम्प्लॉयड बाय यूजर थ्रू आउट अ नेटवर्क, बिकॉज it simply becomes a matter of installing the new application, changing the exported file system to point at a new application. Okay, तो easy to upgrade चाहिए. Okay, so next advantage is easy logins. It becomes easier for the end user to log in from any system when NFS is combined with NIS, because user can log in even remotely and still have access to their home directory and see uniform view of shared data. तो ये लॉगिन करने में भी easy है. ओके. In security, user can protect important or sensitive data would be impossible or time consuming recreated by storing into an NFS mounted file system that is regularly backup. तो सिक्योर का मतलब उसको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जो ये आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे heavy network traffic, heavy disk activity, security concerns, data unavailability, and never use NFS version 3. तो जो heavy network traffic है, NFS is sensitive to a network congestion.
तो नेटवर्क कंजेशन मतलब नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है तो हमें रोड नहीं मिलता, वो रोड क्रॉस करने के लिए, ठीक है, जगह नहीं मिलती। तो वैसे ही नेटवर्क कंजेशन होता है, मतलब नेटवर्क में ट्रैफिक होता है। आप किसी को कॉल करेंगे तो देखो वो लेडी बोलती है कि नेटवर्क के कंजेशन होने से आपका कॉल अभी लग नहीं सकता। ओके, तो नेटवर्क कंजेशन मतलब क्या है कि बहुत सारे जो डेटा पैकेट्स ओवर नेटवर्क जा रहे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, मतलब ट्रैफिक हो जाता है। So NFS is sensitive to network congestion. Heavy network traffic slows down the NFS performance. तो अगर हेवी डेटा अगर जा रहा है, ठीक है, कंजेशन है, हेवी डेटा ट्रैफिक है, तो उससे क्या होगा, तो आपका जो NFS का मतलब फाइल शेयर होती है ओवर द नेटवर्क, तो वो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। Then heavy disk activity on the NFS server are badly affect NFS performance. NFS client may also run slowly because disk reads and writes take longer time. तो जो हम फाइल शेयर कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क, तो अगर फास्ट करने जाएंगे तो क्या होगा, डिस्क जो है, फिजिकल डिस्क रहेगी, वो डेटा लेने में और डेटा सेंड करने में, रिसीव करने में बहुत टाइम लेगी, ठीक है। इससे जो है हमारा परफॉर्मेंस है लो होने वाला है। तो हमें हेवी डिस्क नहीं लेना चाहिए, ओके, मतलब हेवी डेटा यहाँ पे नहीं चलेगा। Then security concerns, NFS experience potential security problem because it designs assumes a trusted network. NFS implementation based on protocol version 1, 2 and 3. They are based on standard unencrypted remote procedure COP. तो जो NFS है, तो it is based on protocol version 1, 2 and 3 and they are based on standard unencrypted, मतलब जिसमें इंक्रिप्शन नहीं है, वो कोडेड वर्ड में ट्रांसफर ही नहीं किया है, सिंगल वर्ड है, प्लेन टेक्स्ट है, इसलिए जो है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती। ओके, देन data unavailability in case of crash. Data becomes unavailable if the disk or system exporting vital data or application becomes unavailable due to disk crash और सर्वर फेलियर। तो अभी NFS में अगर कभी सर्वर फेलियर होता है या फिर डिस्क क्रैश हो जाती है तो आपका जो डेटा है अनअवेलेबल हो जाता है, डेटा आपको अवेलेबल नहीं होगा। देन नेवर यूज NFS वर्जन 3, जो लास्ट डिसएडवांटेज है, never use NFS version 3 and earlier on system that front of the internet because it becomes easier for packet sniffer to intercept and interpret the data and information. तो जो NFS का वर्जन है 3 वो हमें यूज़ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जो इसमें डेटा इंटरसेप्शन है और डेटा इंटरप्रिटेशन है, मतलब हम इजीली पैकेट स्निफर मतलब क्या है कि पैकेट कैप्चर कर सकता है हैकर, ओके, तो इसलिए हमें NFS वर्जन 3 यूज़ नहीं करना है। ओके, देन माउंट एंड एक्सेस पार्टीशन। माउंटिंग प्रोसेस कैसे होगा, तो कुछ उसमें स्टेप्स है। जैसे पहले सर्वर पोर्ट मैपर है, वो कांटेक्ट करेगा क्लाइंट को फॉर फाइंड आउट which network port is assigned as the NFS mount service. Then client request to the mount service to mount a partition. Mount service check if the client has permission to mount requested partition. If the client does have permission, the mounted service returns a confirmation. तो पहले कुछ उसके अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, देन जो
सर्वर है वो पहले चेक करेगा कि क्लाइंट को एक्सेसिबल है या नहीं, उसको अथॉरिटी है या नहीं। अगर अथॉरिटी है तो फिर वो उसका जो डेटा है सेंड करेगा। पोर्ट मैपर इज अगेन कॉन्टेक्टेड बाय द क्लाइंट टू फाइंड आउट विच पोर्ट ऑफ एनएफएस सर्वर इज लोकेटेड। टिपिकली द पोर्ट इज 204 में। तो जो पोर्ट मैपर का टिपिकल बाय डिफॉल्ट नंबर है वो 2049 है। An RPC is sent to NFS server when the client wants to take a request of NFS server. When the client is done, it updates its own mountable but doesn't inform the server. Okay, then NFS के कुछ components है. What are the components of NFS? ऐसा question आएगा. तो RPC is used by NFS v2 and NFS v3 for handling communication between client and server. Remote procedure call होता है client server architecture में. Okay. The port map service manages the RPC services in Linux. Following are the various RPC process to facilitate NFS service under the Linux. ओके तो यहाँ पे देखो वेरियस आरपीसी प्रोसेसेस फॉर फैसिलिटेट टू एनएफएस सर्विस अंडर लिनक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीसी डॉट स्टैट डी, आरपीसी डॉट आर कोटा डी, आरपीसी डॉट माउंट डी, आरपीसी डॉट एनएफएस डी, आरपीसी डॉट लॉग डी, आरपीसी डॉट आईडी मैप। और जो लास्ट ईयर में ऐसे वन सेंटेंस में भी ये पूछे थे, हाँ ये प्रोसेसेस आरपीसी स्टैट डी का एक्सप्लेनेशन लिखो। ओके तो फर्स्ट देखो आरपीसी डॉट स्टैट डी। This process sends notification to NFS client whenever the NFS server is restarted. तो आरपीसी डॉट स्टैट डी क्या करेगा, इसका काम क्या रहता है कि एनएफएस क्लाइंट को वो नोटिफिकेशन देता है जब एनएफएस सर्वर रिस्टार्ट होता है तब। इट प्रोवाइड्स द स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस to rpc.logd when queried. It is not used in NFS v4. Okay. Then rpc.r quota d. The RPC-R quota D provides the interface between NFS and quota manager. तो कोटा मतलब डिस्क स्पेस का कोटा, ठीक है। तो ये जो rpc.quota-d है वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन NFS एंड कोटा मैनेजर। rpc.mountd rpc.mountd daemons takes care of verifying the client has enough permission to make the request. The permission is stored in the etc export file. It is automatically started by NFS server in its space. It is not using NFS user. तो जो rpc.mountd है ये इट टेक केयर ऑफ वेरीफाइंग द क्लाइंट्स हैज़ इनफ परमिशन, मतलब क्लाइंट को कौन सी परमिशन है तो इसका ख्याल रखता है। एंड इट इज स्टोर्ड इन etc एक्सपोर्ट फाइल। तो ये स्टोर कहाँ पे मिलेगा आपको, etc एक्सपोर्ट फाइल में। इट इज ऑटोमेटिकली स्टार्टेड बाय द NFS सर्वर इन इट स्क्रिप्ट एंड इट इज नॉट यूज इन NFS v4. rpc.nfsd rpc.nfsd is the NFS server daemon and it works in concurrence with the Linux kernel to either load or unload the kernel. rpc.logd rpc.statd daemons used in this daemon to handle रिकवरी और क्रैश सिस्टम। तो लॉक रिकवरी और क्रैश सिस्टम में कौन इसे यूज करता है, आरपीसी लॉग डी को rpc.statd।
It also allows NFS client to lock the files on the server. It is NFS lock service, no longer using NFS user. तो सर्वर को लॉक करने के लिए इसे यूज किया जाता है सर्विसेज में. ओके, देन rpc.id mapping. There, this is the NFS for ID name mapping demo. Then configuring the NFS server. There are two steps in configuring NFS server. तो दो स्टेप है, स्टेप 1 है एंड स्टेप 2 है. ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, देयर आर टू स्टेप्स इन कॉन्फ़िगरिंग NFS सर्वर. Create a etc export files and start the NFS server process that read etc export file. तो पहले हमको etc export फाइल क्रिएट करनी है, देन NFS सर्वर को स्टार्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगर करने के कैसे स्टेप्स से देखते हैं. Create the etc export file. The file defines part of the server disk to be shared with the rest of the network and the rules by which they get shared. For example, a client allowed only read access to the file system. Are they allowed to write to the file system? तो ये जो पहले हम क्रिएट करते फाइल, तो वो क्या करती है, वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा सर्वर का जो पार्ट है हमें शेयर करना है. ठीक है, और जो सेकंड स्टेप है, हाँ, ये क्लाइंट मतलब अलाउ रेस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं उसको, परमिशन. तो परमिशन कौन सी रहती है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. ओके. ओके, देन सेकंड जो स्टेप है, स्टार्ट द NFS सर्वर प्रोसेसेस दैट रीड etc एक्सपोर्ट फाइल्स. नेक्स्ट स्टेप में हमको NFS सर्वर को स्टार्ट करना है. ओके.